Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about electron flow through complex second. कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज भी कहते हैं। ये इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर का प्रोटीन है ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना फ्रॉम FADH2 टू यूबीक्विनोन। ये जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं FAD को। FAD का रिडक्शन FADH2 में होता है और FADH से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिए जाते हैं यूबीक्विनोन को, यानी कि Q का रिडक्शन होता है QH2 में। तो Q का रिडक्शन है इसमें, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं, सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन है, और क्विनोन का, यूबीक्विनोन का रिडक्शन है, इसलिए इसे सक्सीनेट क्यू रिडक्टेज कहते हैं। अब नीचे डायग्राम में देखिए, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर NADH है, NADH का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 1 से शुरू होती है। और अगर हम FADH2 का रिडक्शन करते हैं, FADH2 का ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर FADH2 है, तब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं कॉम्प्लेक्स सेकेंड से, और कॉम्प्लेक्स सेकेंड से फिर जाते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड में। अब कॉम्प्लेक्स सेकेंड के देखें कंपोनेंट्स, तो इसके अंदर एक FAD है जो कोवेलेंटली बाउंड है, यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका एक FAD है। 3 आयरन सल्फर क्लस्टर है, 1 2 3, 3 आयरन सल्फर क्लस्टर है। एक साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम B560। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जाते कहाँ हैं, सक्सीनेट से यूबीक्विनोन तक। सक्सीनेट FAD को देता है, FADH2 में इसका रिडक्शन होता है, तो FADH से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यूबीक्विनोन तक। अब ये आपका FAD का रिडक्शन कहाँ होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में सक्सीनेट का ऑक्सीडेशन होता है फ्यूमेरेट में। जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो उनका जो एक्सेप्टर है वो है FAD, और FAD का रिडक्शन होता है FADH2 में। जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटालाइज करता है वो है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। ये एंजाइम जो है इस कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। अब FADH2 का ऑक्सीडेशन करता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड, और इसके इलेक्ट्रॉन जाते हैं आयरन सल्फर क्लस्टर पे। आयरन सल्फर क्लस्टर जो है फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स देते हैं यूबीक्विनोन को, और यूबीक्विनोन का रिडक्शन होता है यूबीक्विनोल में। तो यहाँ से जो 2 प्रोटॉन ये रिलीज होते हैं, क्योंकि आयरन सल्फर क्लस्टर सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो जो यहाँ से 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, वो ये 2 प्रोटॉन यहाँ यूज़ होते हैं क्विनोन के रिडक्शन में। यूबीक्विनोन के कंप्लीट रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कोई भी प्रोटॉन पंप नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो FADH2 टू यूबीक्विनोन होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन पंप नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्रू कॉम्प्लेक्स सेकेंड। थैंक यू।